आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नजरी नक्शा किस प्रकार से तैयार करना है। अगर आपकी ड्यूटी जनगणना के प्रथम चरण में मकान गणना के लिए हुई है तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे देखें, समझें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल अर्थ ऐप इंस्टॉल करना होगा। यह आपकी हेल्प करेगा, एक आइडिया आपको देगा कि जो आपको आवंटित क्षेत्र है उसका आउटलुक किस प्रकार से रहेगा, मतलब बाहरी जो मैपिंग है वो किस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक गांव मिला हुआ है, कोई मान लीजिए जोकहरा गांव मिला हुआ है। ठीक है, तो आप गूगल में सबसे पहले अर्थ में जाएंगे और उस प्लेस को सर्च करेंगे जो भी आपका आवंटित क्षेत्र है। जब ये आपको मतलब इसमें गूगल में सर्च करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा बेहतर कर दे रहे हैं, आप सैटेलाइट व्यू कर दे रहे हैं, आप भी सैटेलाइट व्यू कर दीजिएगा। इससे आपका एक ये देखिए क्षेत्र तैयार हो गया। जब जो भी आपको ब्लॉक आवंटित किया गया उसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ आपका यह क्षेत्र है। ठीक है, और अब आप मान लीजिए कि हमारा ये क्षेत्र हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्षेत्र मान लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ गांव दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए नदी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, छोटी सरयू नदी दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ से हम पाथ और पॉलीगन दिया हुआ है तो हम यहाँ से ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, अब हम यहाँ से ऐड करते हुए चलेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ऐड किया ऐड पॉइंट। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये नदी के सारी मान लीजिए हम चल रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर फिर से ऐड कर लीजिए आप और ये देखिए आपका कुछ इस प्रकार से बनता हुआ मिल पा रहा है। फिर ये रास्ते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये आपका रास्ता है, यहाँ पर आपका चाहिए ऐड कर लीजिए। ठीक, और फिर इसको ऐड कर लीजिए इस प्रकार से। अब ये आपका एक रास्ता है, यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। ऐड करते हुए जाएंगे, ऑटोमेटिक जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने इसको ऐड कर लिया और फिर यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, क्लोज सेव कर देंगे आप इसको। अब ये आपका जो एक मैप मतलब रफली आप कहेंगे या यूँ कहेंगे कि आपकी हेल्प के लिए ये एक नजरी नक्शा का आइडिया तैयार है। ठीक है ना, कि इस प्रकार से आपको एक्चुअली मैपिंग करनी है। इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के रूप में ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया HLB। ठीक है, और मान लीजिए हमने 54 दे दिया। ठीक है, डन कर दिया तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको एक काम करिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसका हम। ठीक, और फिर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अब आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ठीक है, और उसको फिर आप सेव करने के बाद इसकी सहायता से आप जो है बाहर का बॉर्डर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तैयार बन गया तो आप इसको विजिट कर लीजिए, अपने फाइल माई फाइल्स में जाइए, अपने फ़ोटोज़ को क्लिक करिए और उसके बाद ये जो आपको क्षेत्र मिला हुआ है तो इसको आप कट कर लीजिए। ठीक, यहाँ से हमने क्रॉप कर लिया। ठीक, ये आपका क्षेत्र है एक्चुअली। ठीक, अब इसी के सहारे आप देखिए, अब ये इसी के सहारे अब आप मैपिंग शुरू करेंगे। ठीक है ना, अब इसको आप जूम करेंगे तो बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, ये तो मतलब बाहर का आपको एक आइडिया दे रहा है कि हाँ इस प्रकार से आपको करना है। अब आप जब अपने उस क्षेत्र में जाएंगे, दौरा करेंगे तो कंपास लेकर जाएंगे और नॉर्थ और वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट के बीच से आप इसको शुरू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आपने कार्य कर लेना है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने एक प्रकार से मैपिंग का जो है कर लिया। ठीक है, ये आप पूरा क्षेत्र देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं कि आपके रेंज में आ जाए। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डायरेक्शन है वो आप समझते ही हैं मैप में। इसको हम एक प्रकार से, ये आपका ईस्ट है यानी पूरब है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
तो आप जो आपको मकान गणना करनी है वो नॉर्थ वेस्ट से यानी इस साइड से शुरू करनी है, यानी कि इस क्षेत्र से शुरू करनी है, ठीक है। और कहाँ पर खत्म करनी है, तो यहाँ पर, यानी यहाँ पर लगभग लाकर खत्म करनी है। तो ये डायरेक्शन का भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और सर्पिले कार में आपको चलना है हाउसिंग करते हुए, ठीक है ना। तो ये आपने अभी देखा कि हमने एक प्रकार से बॉर्डर जो है बना दिया। हमने देखा था कि हमारे जो है नॉर्थ वेस्ट साइड में एक नदी भी थी, तो हम नदी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। नदी को जिस प्रकार से बनाया गया है, हम यहाँ पर नदी को ड्रॉ कर लेते हैं। नदी ही बॉर्डर एक्चुअली बना रहा था, तो हम यहाँ पर नदी कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और नदी कुछ इस प्रकार से मतलब बना देते हैं, ठीक है। ये नदी है, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा कि ये नदी है। गांव के अंदर एक पक्की सड़क गई है जो कि नदी होते हुए गई है। तो ब्रिज के लिए जो साइन अभी इनके द्वारा बताया जाएगा उसको हम बनाएंगे। हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। ये पक्की सड़क के लिए, चूंकि पक्की सड़क अंदर की ओर आ रही है गांव में, तो हमने इस तरह से पक्की सड़क बनाया, ठीक है। मैप में आगे ये दिखा रहा है पक्की सड़क कुछ इस प्रकार से है, आगे की ओर जा रही है, ठीक। और ये थोड़ा सा इसको हम सही कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक। और एक सड़क जो है कच्ची सड़क अंदर की ओर आ रही है गांव में, ठीक है। तो कच्ची सड़क के लिए डॉटेड लाइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। हम कच्ची सड़क के लिए डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं। एक ऊपर की ओर भी कच्ची सड़क गई है, तो यहां से हमने इसको बना दिया, ठीक है। इसको हम आगे पूरा कर दे रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपको आवंटित ब्लॉक है उसके बगल का जो क्षेत्र है उसको भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। मतलब ब्लॉक अगर बगल का HLB मान लीजिए, इधर HLB 52 है तो आप यहाँ पर HLB 52 लिख दीजिए, ठीक है। इधर मान लीजिए इधर का HLB 54 है तो आप HLB 54 लिख दीजिएगा, ठीक। इस प्रकार से आपके अपने अगल बगल के क्षेत्रों को भी आप मेंशन कर दीजिएगा। अब यहाँ से अंदर की ओर एक रास्ता जाता है तो पगडंडी है, ठीक है। तो पगडंडी के लिए आप कुछ इस प्रकार से बना देंगे, सिंगल लाइन बनेगा, ठीक है। पगडंडी के लिए हमने सिंगल लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये अंदर की ओर जा रहा है गांव के क्षेत्र में, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। अब अपने इधर भी आपका एक दिखाई दे रहा था, यहाँ से भी पगडंडी के अंदर की ओर दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पर भी हमने बना दिया। जिसको चकरोड वगैरह बोलते हैं, खड़ंजा बोलते हैं गांव में, कुछ इस प्रकार से आपने इसको बना दिया, ठीक है। देखिएगा, आप भवनों को पहले बना लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको, जैसे कि पक्का भवन है, अगर उसमें कोई रहता है आवासीय है तो इस प्रकार से बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में। अगर गैर आवासीय है, कोई रह नहीं रहा है, तो आप इसको शेड कर देंगे। और अगर कच्चा भवन है तो ट्रायंगुलर शेप में बनाएंगे, आवासीय इस प्रकार से, और गैर आवासीय है तो उसको शेड कर देंगे। बाकी हैंडपंप वगैरह है, नल है या मंदिर वगैरह है तो उसको भी आप उसी का साइन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि अव्यवस्थित रूप में आपको दिखाई दे, झोपड़ी भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। मंदिर मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है, मंदिर ये बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कहीं हैंडपंप है तो हैंडपंप वगैरह भी आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। जहां पर ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उनको दिखाएं। कहीं नल वगैरह है तो आप उसको दिखाएं। जो नल का मतलब जो सार्वजनिक जो सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है उसकी बात करेंगे आप।
ठीक है। गैर आवासीय है उसको आप शेड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो गैर आवासीय हमने उसको शेड कर दिया, लेकिन उसके पहले आप नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग करके शेड करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो चलिए पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखिए हम इसका नंबरिंग करते हुए पहले चलते हैं। आप सभी जानते हैं हमें सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट यानी इस डायरेक्शन से शुरू करना है, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आना है, ठीक है, यहाँ पर हमको लास्ट में आना है। तो चलिए हम सर्पिले कार में चलते हैं। देखिए अगर कहीं हमको गांव में जो मकान है वो अव्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं तो उसको लेकर हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, अपने माइंड का यूज़ करना है और उस हिसाब से हमको उसको नंबरिंग करना है। ऐसे हमने यहाँ पर 1 नंबर दे दिया, फिर 2, ठीक है, फिर ये 3 हो गया और फिर ये 4 हो गया, ठीक है, यानी 1 2 3 4 और फिर ये देखिए यहाँ पर नीचे की ओर ये आ रहा है, ठीक है, मंदिर आता है, इसको हमने 5 नंबर दे दिया, ठीक है, 5, ठीक, और 5 के बाद फिर 6, फिर 7, फिर ये 8, फिर ये 9 हो गया, ठीक है, फिर ये वापस 10 हो गया, फिर ये 11 हमने कर दिया, ऐसे हम निकला रहे हैं, फिर ये 12। अब देखिए यहाँ पर आप 3 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 जो आपका ऐसे चल रहा है इसको आप एरो लगाकर फिर क्लियर कर दे, फिर यहाँ पर नीचे की ओर आना, ठीक है। तो ये क्लियर रहे कि यहाँ कहाँ से आपका कैसे आपका काउंटिंग चल रहा है। तो 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर आप इधर आ रहे हैं 10 11 12 13, फिर ये 14, फिर ये 15, ठीक है। 15 के बाद फिर आप इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, फिर ये 19 और फिर ये 20, ठीक है। 20 के बाद फिर 21, ठीक है, फिर ये 22, ठीक है, ये 22 हो गया, फिर ये 23 हो गया, ठीक, 23 के बाद फिर ये 24, ठीक है, ये 24 हो गया। 24 के बाद फिर इसको लेकर आएंगे यहाँ पर 25, ठीक है, फिर ऐसे आएगा 26, ठीक, और फिर आप इधर से आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये एरो जगह से जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं 27 28 29 30, फिर ऐसे आप लगाएंगे 31 32 33, ठीक है, और उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं तो ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, फिर ये 34 35, फिर 36 37 38, ठीक, 39 40, बीच में आप ये पगडंडी है, ठीक है ना, 40, और 40 के बाद फिर आप एरो लगाएंगे इस प्रकार से, ये 41, ठीक, फिर नीचे आएंगे 42। उसके बाद हमने इसको डायरेक्शन यहाँ पर घुमाया, फिर ये 43 हो जाएगा, ठीक है, 44 यानी कि 44 45, और फिर इधर की ओर है 46 47 48 49 50, ठीक है, और फिर 51 52, उसके बाद 53 54 55 56, इस प्रकार से हम नंबरिंग करते हुए चलेंगे। 57 58 59 60 61, यहाँ पर 62 दे देंगे, फिर 63 64। अब देखिए हम यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं, इसको हमने इस प्रकार से दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखिए 54 से 55 पर आप आ रहे हैं तो इधर डायरेक्शन दिखा देंगे, ठीक, 62 63 64, फिर 65, ठीक है, फिर यहाँ आ रहे हैं 66 67, ठीक है, फिर इधर आ रहे हैं 68 69 और 70, ठीक है। अब इसमें जो कच्चा भवन है वो तो आपने देख लिया, जिसमें उसमें जो गैर आवासीय है उसको आप काला कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हमने काला कर दिया, ठीक है। जो भी अब आप देख लेंगे कि जो गैर आवासीय है उसको आप शेड कर देंगे। बाकी जो उसमें चीज़ें हैं आप उसको भी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी की नंबरिंग छूट गई है तो लास्ट में उसको नंबर अलॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी का बीच में आपने करते समय मतलब बनाते समय आपने मकान को ही छोड़ दिया, ठीक है, तो लास्ट का जैसे यहाँ पर ये 70 है तो 71 नंबर उसको अलॉट कर देंगे आप, ठीक है, बीच में कहीं बनाकर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें बाकी जो जल स्रोत हैं जैसे इधर तालाब वगैरह हैं मान लीजिए, तो आप तालाब वगैरह भी शो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर मान लीजिए गांव में तालाब वगैरह तो है ही, तो आप इस प्रकार से हमने इसको तालाब दिखा दिया, ठीक है। बाकी खेत वगैरह इधर था तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक आइडिया है, इस प्रकार से आप लोग अपने माइंड का यूज़ करते हुए जब आप विजिट करेंगे, जो चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी ग्राउंड पर, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से मतलब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से बना लेते हैं। ये तो मैंने जल्दी मतलब आपको एक टास्क जो आपका है उसमें हेल्प करने का प्रयास किया। इस प्रकार से एक्चुअली आप इसको बना लेंगे, ठीक है। जो अगल बगल के ब्लॉक हैं उसको आप जो है मतलब नंबरिंग वगैरह कर देंगे, जैसे हमने किया है। चल भी 54 नंबर नीचे कर दिया है, ठीक है। ये देखिए 54 नंबर है, इधर 52 नंबर है, ये मान लीजिए मेरा 53 नंबर है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, ठीक। तो इसकी जो आपका गूगल अर्थ है उसका यूज़ करिए और लोकल विजिट करिए, और उसके बाद इस प्रकार से आप 1-2 बार रफली बना लीजिए। जब आप इसमें निपुण हो जाएंगे तो फिर आप उसको डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अगर जनगणना में लगे हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।